रामायण का एक छोटा सा ग्लिम्स ड्रॉप हुआ और उसको देखने के बाद सब लोगों ने इस पे बात करनी शुरू करी, लेकिन मेरा दिमाग वहां पर हिल गया जब लोगों ने इसको कहा कि आदिपुरुष 2.0 है। लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, दिस एंड दिस आर नॉट द सेम। इन दोनों फिल्म्स में उतनी ही सिमिलैरिटीज हैं जितनी गुलाब जामुन और सरसों के तेल में होती है। आदि पुरुष के फंडामेंटल्स ही पूरी तरह से हिले हुए थे, वेराज रामायण जो है, मैंने पहले भी कहा कि उनका इंटेंट, उनका हार्ट सब कुछ सही जगह पे है, बस कुछ माइनर चीजों को फिक्स करने की जरूरत है। एंड वाइल वी आर एट इट, तो मुझे खुद भी लगता है कि मैं इस ग्लिम्स वाले वीडियो को लेके थोड़ा सा ओवर क्रिटिकल हो गया, स्पेशली ये पहिए वाला शॉट। इसकी डिटेलिंग और टेक्सचर वगैरह को देख के आई एक्चुअली थॉट कि एआई हो सकता है, बट आई एम क्लियरली रॉन्ग हियर और आई शुड प्रोबेबली स्टॉप कंज्यूमिंग एआई स्लॉप इफ दैट इज इवन पॉसिबल। लेकिन इसके अलावा मैंने जो भी चीजें टीजर को लेके बोली थी, आई फील कि वो काफी फेयर क्रिटिसिज्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदि पुरुष ही बन गई है भाई, वो एक अलग लेवल का दैत्य बना दिया था उन लोगों ने, दैत्य जिसको वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाए बाद में। सबसे पहली बात तो प्रभास कहीं से कहीं तक श्रीराम जैसे लग भी नहीं रहे थे, वेराज रणबीर कपूर जो है वो रिजेंबलेंस और श्रीराम वाली अपीयरेंस में फिट बैठ रहे। फिर इसके बाद आदि पुरुष ना पूरी तरह से ब्लू स्क्रीन पे शूट हुई थी, उसमें बहुत मिनिमल सेट्स का इस्तेमाल किया था, बाहर जाके शूट करना तो छोड़ ही दो। वेराज रामायण जो है उसके सेट्स बहुत बेहतरीन हैं। फिर चाहे तुम ये राज्याभिषेक वाला शॉट ले लो, महल वाला शॉट ले लो, जितनी भी चीजें हैं दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। और जो मैंने पहले कहा था ना कि दे हैव देयर हार्ट इन द राइट प्लेस, उनका इंटेंट सही है और बस उनको कन्विक्शन से काम करने की जरूरत है। तो कॉस्ट्यूम्स, सेट पीसेस, ज्वेलरी डिजाइंस, इनफैक्ट वेपन्स, ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है, जो कि आदि पुरुष में नहीं थी। आई मीन आदि पुरुष का जितना मुझे याद है तो उसकी सबसे प्राइमरी कंप्लेंट ये थी कि उन लोगों ने जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करी है वो उस एरा में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए और श्रीराम ऐसे कपड़े पहन क्यों रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कॉस्ट्यूम्स काफी हद तक एक्यूरेट हैं और हर एक चीज को नील डाउन करती हैं। हाँ, मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि इसकी जो लाइटिंग है वो मुझे काफी ऑफ फील होती है, फिर चाहे वो सेट डिजाइन के अंदर हो, ये पैलेस वाला सीन हो, आई फील कि थोड़ी सी फ्लैट लाइटिंग है। लेकिन ये अगेन एक पर्सनल चॉइस है, पर्सनल प्रेफरेंस है, बिकॉज आई प्रेफर इट दैट वे। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को वैसे ही देखना पसंद होगा। मैं पर्सनली वो ड्यून या फिर कांतारा वाले एस्थेटिक को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, जहां पर जो लाइट है वो फ्लिकर करनी चाहिए, एक इनकंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि आपको टेक्सचर्स, जितने भी शेप हैं वो बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल ना हो और एक इम्परफेक्शन होना चाहिए। आई फील कि इससे जो आपका एनवायरनमेंट है उसको एक कैरेक्टर मिलता है, एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस मिलता है, जो फ्लैट लाइटिंग ओवरऑल नहीं दे पाती है। फिर अगर तुमको याद हो तो आदि पुरुष के टीजर रिलीज के बाद उसको डिले कर दिया गया था पोस्ट प्रोडक्शन पे और काम करने के लिए, जो कि थोड़ा बहुत हुआ भी सही, लेकिन हमें पता था कि उस पूरी चीज को सैल्वेज नहीं किया जा सकता। जितनी खराब प्री प्लानिंग के साथ वो मूवी बनाई गई थी ना, उसको बचाना इम्पॉसिबल था और वही हुआ। लेकिन रामायण के केस में ये चीज है नहीं। रामायण जो है उसको बहुत बढ़िया प्री प्लानिंग के साथ बनाया गया है, उसका एग्जीक्यूशन सही लग रहा है। और हम लोगों को एक चीज नहीं भूलनी चाहिए जो कि आदि पुरुष के केस में थी, और वो था उसकी वानर सेना। जब वो वानर सेना हम लोगों ने पहली बार टीजर में देखी थी और हमको रियलाइजेशन हुआ था कि ये क्या फक्ड अप चीज बना दी गई है, क्योंकि वो वानर सेना नहीं, वो गोरिल्ला आर्मी ज्यादा फील हो रही थी और वो भी बहुत ही अधकच्ची सी। इट एक्चुअली लुक्ड हॉरिबल। तो रामायण के केस में अभी तक वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उन्होंने वो रेवलेशन किया ही नहीं है। ये जो पूरा राम वाला ग्लिम्स था ये श्रीराम के ऊपर था और उन्हीं के ऊपर फोकस करते हुए उसके आसपास की चीजों को उन्होंने नहीं बताया, इंक्लूडिंग हनुमान जी। आई फील कि ये भी काफी इंटरेस्टिंग चॉइस थी कि हनुमान जयंती के दिन इस एसेट को ड्रॉप किया गया, लेकिन इसमें हनुमान जी खुद है ही नहीं। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चल रहा है और एक बहुत ही इनकम्प्लीट सी चीज को स्क्रीन पे दिखा करके बहुत ज्यादा बैकलैश लेने से अच्छा है कि उसको दिखाओ ही नहीं। तो रामायण के केस में हम लोगों ने अभी तक ना तो वानर सेना देखी है, ना हमें पता है कि वो कैसे दिखने वाले हैं। ऑल्दो आई वुड लाइक टू एडमिट कि इस पूरे ग्लिम्स में जितने भी सीजीआई शॉट्स है, जितने भी वीएफएक्स हेवी शॉट्स थे, मतलब जहां पर ओवरवेलमिंग वीएफएक्स है, वो उतने इंप्रेसिव फील नहीं हुए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। मूवी को रिलीज होने में अभी भी 6 महीने बाकी हैं। 6 महीनों में बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं और हम लोगों ने इस पूरी चीज पे इसीलिए गिव अप नहीं किया क्योंकि यही एक वो स्टूडियो है जो इस चीज को बहुत इजीली पुल ऑफ कर सकता है। आई मीन इजीली तो नहीं, लेकिन सक्सेसफुली पुल ऑफ कर सकता है। फिर उसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आदि पुरुष के केस में बहुत ही भयानक डिजास्टर तरीके से फेल हुई थी, और वो थे उसके डायलॉग्स। मतलब मूवी के टाइम पर तो हमको एक सरप्राइज मिला था, लेकिन टीजर से ही ये बात समझ में आ रही थी कि गड़बड़ होने वाली है। जो इसका ट्रेलर है उसमें हनुमान जी नरेट करते हैं, चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। फिर प्रभास का डायलॉग था जो बोलता है, उतना इंप्रेसिव फील नहीं होता। तो अभी तक हमने रामायण में किसी को भी एक डायलॉग बोलते हुए सुना ही नहीं है। इट्स जस्ट द बेसिक बैकग्राउंड स्कोर और उसके ऊपर इन लोगों ने थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह लगा के रखी हैं। एंड जितना रणबीर कपूर ने और बाकी मूवी की कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने जो भी सारी बातें करी हैं, उससे इतना समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने अच्छी खासी वोकल ट्रेनिंग ली
है, मतलब हिंदी शब्द कैसे बोलने हैं, उनका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, वो सारी चीजों पे इन्होंने काफी काम किया हुआ है, लेकिन हमको अभी तक सुनने को नहीं मिला। एंड द मोमेंट इट हैपेंस, मतलब जब हमें वो पहला टीजर या ट्रेलर दिखाया जाएगा कॉमिक कॉन के टाइम पे और जब हमको सुनने को मिलेगा, आई एम श्योर बहुत सारे परसेप्शन चेंज हो जाएंगे। तो आदि पुरुष के साथ में जो कुछ भी था ना, वो फंडामेंटल लेवल पे प्रॉब्लम थी कि उन्होंने जंगल का शूट करने के लिए जंगल में गए ही नहीं थे, तो अब दोबारा रीशूट्स के लिए जंगल में थोड़ी ना जा सकते हो। ऑल्दो रामायण का ये वाला शॉट मैंने कहा कि मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा, बिकॉज आई फील कि यहां पर भी इन लोगों ने इनसेट ही सारा काम कर लिया है। लेकिन आई एम स्टिल होपफुल, क्योंकि मैं बाकी चीजों में इंटेंट देखता हूं और मुझे समझ में आता है कि नहीं, इनके पास कन्विक्शन है, बस उस चीज को थोड़ा सा और पॉलिश करने की जरूरत है, विच आई एम श्योर कि वो लोग कर लेंगे। इस मामले में बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को वाराणसी से भी कंपेयर करके देखा। अब देखो, वाराणसी के साथ में एक बहुत ही डिफरेंट केस है। हम लोगों ने जो भी उसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स देखा है ना, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आर्ट था। हाँ, उसको एक बहुत ही स्पेक्टिकल तरीके से दिखाया गया था, एक बहुत ही तगड़े बैकग्राउंड स्कोर के साथ, तो उसके साथ वो सब कुछ फ्लेयर वगैरह अटैच था, तो हम उसकी फील में घुस गए। प्लस वाराणसी जो है ना, वो रामायण नहीं है। रामायण वाराणसी का एक छोटा सा पार्ट होगा, वो कंप्लीटली रामायण नहीं है। हम उसमें महेश बाबू को श्री राम बनते हुए देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी की पूरी रामायण देखने वाले हैं। तो दोनों मूवीज को कंपेयर करना आई फील इज नॉट वेरी फेयर थिंग टू डू। लेकिन हाँ, एक चीज है जो मुझे वाराणसी को लेके भी काफी होप देती है, और वो है इसके बैकग्राउंड सीन्स का एक वीडियो जो सरफेस हुआ था। इन लोगों ने मनकर्णिका घाट का एक पूरा सेट खड़ा किया है, एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब एक्यूरेसी वगैरह अपनी जगह पे है। तुम्हें धुरंधर क्यों इतनी पसंद आई थी? धुरंधर में जो उन लोगों ने लियारी बनाया था, वो पूरा सेट था, लेकिन वो कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि तुम एक सेट पे मूवी देख रहे हो। यू फील कि वो जगह लिव्ड इन है, वो सेट फील नहीं होती। वो कैरेक्टर्स जो आपस में बात कर रहे हैं, जिस जगह पे वो खड़े हैं, वो उन्हीं का एक एक्सटेंशन है। एंड जो चीज मुझे नोटिस हुई वो था कि जब भी हम किसी नदी के घाट पे जाते हैं, मैं मनकर्णिका घाट तो नहीं गया, लेकिन किसी भी नदी के जब घाट पे जाओ, तो वहां बड़े बड़े पत्थर के स्लैब्स होते हैं जिनसे सीढ़ियां बनी होती है, पूरा घाट उसी से बना होता है, और वो पत्थर कॉन्क्रीट के नहीं है, तो इसी वजह से वो स्मूथ नहीं होते, उनमें टेक्सचर होता है ताकि एक फ्रिक्शन मिले, आप स्लिप ना करो। इन लोगों ने उस चीज पे भी ध्यान दिया हुआ है। आई हैव कॉन्फिडेंस इन दैट मूवी, लेकिन उसको रामायण से कंपेयर करना बहुत ही गलत है एट दिस पॉइंट, तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि दोनों मूवी सेम नहीं है। बट आई ऑल्सो नो दिस कि कंपैरिजन होगा, क्योंकि दोनों का एसेंस बहुत हद तक सिमिलर है। प्लस दोनों में ही हमको श्री राम देखने को मिलेंगे, हनुमान जी देखने को मिलेंगे, मोस्ट लाइकली रावण भी होगा, तो या कंपैरिजन काफी ऑब्वियस है, लेकिन अभी नहीं। एंड देखो, मैंने अपने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में भी कहा था, रामायण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी उससे जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशन। आदि पुरुष से चोट खाने के बाद किसी भी इंसान को अगर तुम ये बताओगे कि रामायण पे एक और मूवी बन रही है ना, तो उसके दिमाग में बस यही आएगा कि ओ शिट, नॉट अगेन। लेकिन नमित मल्होत्रा ने जो अलग अलग पॉडकास्ट में जाकर के ये चीज बोली है कि दोनों फिल्म 4000 करोड़ में बन रही है, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। 4000 करोड़ का मतलब होता है ऑलमोस्ट $450 मिलियन, और $450 मिलियन में बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्म बन चुकी है। अगर तुम ये मान के चलो कि ठीक है, पहली मूवी है तो कम बजट में बनी होगी, या 200-250 मिलियन डॉलर मान लो, चलो ठीक है 250 मिलियन मान लिया, तो इसमें भी मार्वल की बहुत सारी फिल्म्स बन चुकी हैं। इनफैक्ट ड्यून की 2 पिक्चरें बन जाएंगी इसमें। एंड अगेन, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों रामायण से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। पहले तो ये रामायण मूवी है, और उसके ऊपर से उसके अंदर काफी सारा पैसा डाल दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस वजह से लोगों को एक्सपेक्टेशंस है कि जब ये थिएटर में इसको विटनेस करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। एटलीस्ट मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं, विच आई नो इज वेरी हार्ड टू पुल ऑफ, लेकिन मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं इस मूवी से। मैं क्या करूं, आई लाइक, ठीक है चलो, मैं ये भी तुमको बताता हूं। तो तुम लोगों ने बचपन से ही रामायण का कुछ ना कुछ देखा होगा, वो शो देखा होगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मेरी ज्यादातर जिंदगी अपनी पढ़ाई में निकल गई है। तो मेरे पास रामायण को लेके कोई बहुत ज्यादा रेफरेंस पॉइंट्स नहीं थे, मैंने रामायण का कोई कंटेंट कंज्यूम नहीं किया था। फिर वो जापानीज वाली रामायण वगैरह देखी, एंड मेरे को समझ में आया कि हाँ, ये सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, मजा आएगा। हाँ, मुझे बेसिक इवेंट्स पता थे कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, बट इट वॉज आफ्टर गेटिंग मैरिड, क्योंकि मेरी वाइफ काफी रिलीजियस है, काफी स्पिरिचुअल है। शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, और आई एम रियली ग्लैड शी डिड, बिकॉज इन सारी चीजों में इतनी लेयरिंग थी, इतनी डेप्थ थी, आई हैड नो आइडिया। एंड गेस व्हाट हैपेंड, मेरा पहला एक्चुअल रामायण का कंटेंट था आदि पुरुष। तुम सोच नहीं सकते कि हाउ बैडली इट हर्ट मी। तो इसी वजह से मुझे रामायण से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। आई वांट दिस टू बी वेरी परफेक्ट। और पता है, शायद सुन के तुम्हें अजीब लग सकता है, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि रामायण है या ये इसलिए परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं, ये मेरे लिए परफेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी दैट वे। खैर, एनीवे, आई शुड प्रोबेबली स्टॉप नाउ। मैं काफी पर्सनल चीज को शेयर कर चुका हूँ, सो आई विल लाइक टू स्टॉप नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, लाइक, सब्सक्राइब। आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग ऑल दिस। बाय।